राम मंदिर दान प्रकरण में संतोष दुबे से एसआईटी की पूछताछ। राम मंदिर दान एवं कथित चोरी प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने रविवार देर शाम हिंदुवादी नेता व कार सेवक संतोष दुबे से करीब 1 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ की। जांच टीम ने उनसे कथित रूप से गायब 1250 शिलाओं, ट्रस्ट गठन के बाद हुई कथित चोरियों और दान राशि से जुड़े आरोपों पर जानकारी व उपलब्ध साक्ष्य मांगे। पूछताछ के बाद दुबे ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2002 से अब तक की घटनाओं का क्रम एसआईटी को बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने मीडिया कवरेज पर रोक लगाने का भी आरोप लगाया, जिस पर प्रशासन की प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या बात जो इस एसआईटी में जो लोग हैं उसे लैपटॉप से वो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उन्होंने मुझसे जानकारी ली। बहुत ठीक बात कही उन्होंने कि जो कुछ भी आपको जानकारी हो पूरी बताइए। मैंने उनको पूरी बात बता दी और उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रमाण आपको मिलते हैं तो आप हमें अवगत कराइएगा। कल मैं कुछ कागज भी दूंगा जो मेरे पास है और भी जो जानकारी वो भी साझा करूंगा। तो जो वार्ता है उसमें हमने एक लाइन कहा कि अपराधियों को दंड मिले, वो कोई हमारा सगा संबंधी भी क्यों न हो। सर, कोई प्रूफ आपके पास है जो आप कल उनको रख के देंगे? और आपने कहा है कि पूछा गया है कि ट्रस्टियों को लेकर भी पूछा गया है कि चंदा चोरी के मामले में आप किनके बारे में जानते हैं? हाँ, सबके बारे में हमने बता दिया, जितना उन्होंने पूछा। जो क्या पूछा उन्होंने पूछा कि किसका किसका क्या रोल था, क्या जानते हैं। तो हमने सारी बातें जितनी हैं, जो मैं आपको लगातार बताता रहा हूँ उतनी ही बात, तो वो सारी चीज़ें हमने उनको बताया कि ये 1250 राम शिलाएं पहले गायब हुई हैं, कोई नई बात नहीं है। इसके बाद मंदिर बनने के बाद जो इस ट्रस्ट में लोग जुड़े हैं उनके अपने कर्मों का खुलासा अब तो दुनिया के सामने है। अब अकेले मैं तो नहीं कह रहा हूँ, तो पूरा देश कह रहा है और आप जांच कर रहे हैं। आपकी जांच में सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, अगर एसआईटी से आपको कोई सूचना मिली है मिलने की या क्या? नहीं, मुझे जानकारी दी गई कि अब आप बयान दे दीजिए। तो हमको नगर इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर ने, उन्होंने शर्मा जी ने हमसे कहा कि आपको बयान देने चलना। हमने कहा बिल्कुल चलता हूँ। तो मैं सीओ साहब के कार्यालय आया, यहीं से कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैंने अपना बयान दिया। आपको एसआईटी से बातचीत हुई आपकी? हाँ जी। एसआईटी से क्या बातचीत हुई आपकी? जी एसआईटी से क्या बात? हाँ, वो किरण यश साहब और यश अमिताभ जी दोनों लोग थे, उनसे ही वार्ता हुई। क्या बातचीत? अमिताभ यश थे, वो जो इसके चीफ हैं। क्या बातचीत हुई आपकी? क्या मैं नाम नहीं श्योर हूँ। उन्होंने क्या? विश्वास पंत साहब शायद वही थे। उन्होंने क्या पूछा आपसे? वो तो मौन बैठे थे। वो किरण यश साहब जो आईजी हैं, वो इसकी जानकारी ले रहे थे। मैंने उनको सारी चीजें बता दी और वो जो 2002 से 1250 राम शिलाओं से लेकर अब तक जो कुछ हुआ है, मैंने उनको सारी बातें बता दी डिटेल में और कार्यवाही की अपेक्षा की है। कार्यवाही चाहते हैं इसमें। आप जिस भी तरह हमारा सहयोग और भी चाहेंगे, हम सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन कार्यवाही होनी चाहिए। इसीलिए अयोध्या को जो कलंक लगा, हाँ, ये जो हमारे अयोध्या के माथे पर, अयोध्या वासियों के माथे पर कलंक लगा है, ये पीड़ा लेकर जो हम रो रहे हैं, जो हम पीड़ित हैं, जो हम अयोध्या के लोग दुनिया में कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अयोध्या के लोगों ने भगवान राम को नहीं बख्शा है। तो ये कलंक मिटना चाहिए, ये आवश्यक है। इस कलंक को मिटाने के लिए हमें जहाँ भी जाना पड़ेगा, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी, कोई पूछेगा मैं जरूर जाऊँगा, क्योंकि ये हम अयोध्या वासियों की पीड़ा है। 22 लाख अयोध्या वासियों की पीड़ा है और पूरे देश के 125 करोड़ सनातनियों का दर्द है। इसे अगर हम लोग नहीं बताएंगे, और जांच में हम सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगा कि आज मुझे बुलाया गया। मुझे प्रसन्नता है। मैं बहुत दिनों से, पिछले 1 महीने से मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे बुलाया जाए। मेरी बात सुनी गई, मुझे अच्छा लगा और हम अपेक्षा भी करते हैं कि हमारी FIR भी दर्ज कर ली जाए। FIR दर्ज करने के बाद अगर दोषी हैं, 100% दोषी हैं, तो वो लोग जेल भेजे जाएं। अगर मेरे द्वारा लगाया गया आरोप या सच्चाई मेरी गलत दिखती है तो मैं खुद दंड भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जिन्होंने चोरी किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो उसके लिए कोई बचाव नहीं। कल आप हाँ, बिल्कुल रोकी गई। ये बहुत गलत हुआ था, प्रेस रोका जाना बहुत गलत है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर नियंत्रण, ये उचित नहीं था। लेकिन आप लोग आए, आप लोगों ने हमारी बातें पहुंचा दी अपने आप। अब
हम तो 23 तारीख को बताए ना, ये बात सारी चर्चा हम करेंगे। लेकिन अब एसआईटी ने हमसे बातचीत जो किया है, पूछताछ किया है, जानकारी ली है, हम उन्हें और भी जानकारी देंगे इसमें, और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम 23 को और बातें आप लोगों को। क्या लग रहा है, लगातार आवाज आप उठा रहे हैं, अब आपने मुझे लगता है कि इंसाफ होगा, न्याय होगा। योगी ताकि तो भरोसा मुझे योगी जी पर भरोसा। अभी तुरंत 1 घंटा पहले सूचना गई कि इनको बुलाया जा रहा है, तो कोतवाल महोदय घर आए हैं संतोष दुबे जी के घर पे, और उन्होंने उनको बुलाया। तो मोटरसाइकिल में पांडे जी के साथ कोतवाल जी पीछे पीछे यहाँ पे आए हैं। अब हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं क्या बात है, लेकिन कोई सूचना नहीं मिल रही है। और उधर महिला थाने से भी रास्ता उसको भी जाने नहीं दे रहे, ना इधर से ताला बंद किए हुए हैं। क्या बातें हैं कुछ क्लियर नहीं अभी है। अब वो बाहर निकले तो कुछ बात समझ में आए। मेरी आपत्ति इस बात पर बहुत ज़्यादा है कि रात में इस तरह से बुलाने का कोई ढंग नहीं है, औचित्य नहीं है। अगर किसी को बुलाया जाता तो एक सम्मानजनक तरीके से बुलाया जाता है, लेकिन इस तरह से बुलाया नहीं गया। संतोष दुबे एक तरह से मेरे बड़े भाई समान हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं। मैं यही जानने के लिए यहाँ आया हूँ क्या बात है, और मेरे क्लाइंट भी वो हैं, इस कारण से भी मैं आया हूँ। तब देखते हैं क्या बात है यहाँ पे। क्या ये आपको लगता है कि जो मंदिर का मामला लगातार ये उठा रहे हैं, ट्रस्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, ये भी कोई कारण हो सकता है? अब अभी निकलने पे देखिए, हाइपोथेटिकल मैं वकील हूँ, कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं करूँगा, लेकिन चूंकि अब बाहर निकल आए तो समझ में आए कि क्या बात है, क्योंकि कोई जानकारी विशेष नहीं है। लेकिन चर्चाएं, चूंकि चर्चा ज़्यादातर आजकल वही इसी मुद्दे की कर रहे थे, वो संभावना है कि उसी चक्कर में इनको बुलाया गया होगा। लेकिन हमको नहीं लग रहा कि एसआईटी यहाँ बुलाएगी, क्योंकि एसआईटी हमको नहीं लग रहा कि जा चुकी यहाँ से अभी है, आ जाए। मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब देख रहे हैं दरवाजा बंद है, जाने नहीं दे रहे हैं, उधर महिला थाना से भी रास्ता बंद है, जाने नहीं दे रहे हैं। तो मैं तो वकील भी उनका हूँ, कम से कम मुझे जानने का हक है। मैं एजीटी जैसा था वैसे चला आया अपने चैम्बर से निकल के। अब देखते क्या बात है। मेरा नाम तरुणजीत वर्मा, मैं निर्मोही अखाड़ा का काउंसिल हूँ, जन्मभूमि मैटर में रहा हूँ इन्वॉल्व।